सो वेलकम टू द क्लास। और देखो, इस सारी क्लास में शॉर्ट शॉर्ट क्लास करके एक ही क्लास करके एक ही वीडियो बना देंगे, बट तुम लोग के पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। एंड जैसे कि मोस्टली बच्चे सम क्लास नहीं ले रहे हो, तो तुम लोग का क्लास शिफ्ट कर देंगे, तुम्हारे जूनियर्स का शाम को कर देंगे, तुम्हारा सुबह या दोपहर में कर देंगे, ठीक है। ओके। सेक्शन 17 to 20 मोस्टली अलग अलग सेक्शन में पढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि तुम लोग का एलएलबी के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो जिस सेक्शन को जोड़ के क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। 17 to 20 विशेष पुलिस अधिकारी की बात करता है। पहले हम चारों सेक्शन देख लेते हैं, फिर हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। ओके। सो विशेष पुलिस अधिकारी कौन होता है? जब यह प्रतीत होता है कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है, या युक्त रूप से आशंका है कि ऐसा कार्य हो जाएगा, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शांति भंग हो जाएगी। अशांति को बनाए रखने, परिरक्षण के लिए सामान्यतः नियोजित पुलिस बल उस स्थान में जहां ऐसा विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शांति भंग हुई है या होने की आशंका है, शांति के परिरक्षण के लिए, शांति को बनाए रखने और निवासियों को सुरक्षा के और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। तब निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न, ये याद रखना है, निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस ऑफिसर के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह निकटतम मजिस्ट्रेट से आवेदन करे कि आसपास के इतने निवासी जितने पुलिस अधिकारी अपेक्षा करें, ऐसे समय के लिए और ऐसी सीमाओं के अंदर जैसा वह आवश्यक समझे, विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिए जाएं। और जिला मजिस्ट्रेट से ऐसा आवेदन किया जा सकता है जब तक कि इसके प्रतिकूल कारण दिखाई न पड़े, आवेदन का अनुवर्तन करेगा। ओके। सेकंड है, इनकी शक्तियां क्या होंगी? तो इस प्रकार नियुक्त किए गए, इस प्रकार मतलब सेक्शन 17 में नियुक्त किए गए विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां विशेषाधिकार और परित्राण पुलिस के समान अधिकारी के जैसे ही होंगे, और वह पुलिस के समान अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के दायित्वाधीन होगा और वैसे ही शक्तियों और वैसे ही अधिकारियों के अधीनस्थ होगा। तो 17 में अधिकारी हो गया, 18 में उसकी शक्तियां हो गई, ठीक है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार कर दे, यदि कोई व्यक्ति उत्था पूर्वोक्त अर्थात सेक्शन 17 विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने पर पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना ऐसी सेवा करने में या ऐसे विधिपूर्ण आज्ञा या निर्देश का जो उससे कर्तव्यों के पालन के लिए किया जाए, अनुवर्तन करने से उपेक्षा या इनकार करता है, तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर ऐसी प्रत्येक उपेक्षा, इनकार और अवज्ञा के लिए 50,000 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। अच्छा, 50 रुपया ही लिखा है, वही हम सोच रहे थे 50,000 तो बिक जाएगा, क्योंकि 1861 के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। ओके। 20, ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्राधिकार क्या है? तो इस अधिनियम मतलब पुलिस एक्ट प्लस सीआरपीसी में जो अधिकार पुलिस ऑफिसर्स को दिए गए हैं, वो अधिकार वो यूज कर सकेगा। वर्तमान में बीएनएसएस। चलो अब मैप पे चलते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं क्या बोल रहा है। सो विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां क्या हैं? सेवनटीन टू 20। तो सबसे पहले 17 इसकी नियुक्ति की बात करता है, किसकी? स्पेशल पुलिस ऑफिसर की, ठीक है। सेक्शन 17 नियुक्ति की बात कर रहा है कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो देखो, अगर किसी एरिया में विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है, विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है, या वहां शांति भंग हो रहा है, शांति भंग मतलब दंगा, लड़ाई झगड़ा जिसके कारण कुछ खतरा उत्पन्न हो जाए, ठीक है, या बलवा हो रहा है, ठीक है। देखो,
या तो हो रहा है या होने की आशंका है। ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात, इससे क्या होगा, वहां की जो अन्य जनता है उनका संरक्षण खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जनता को बचाना ही, जनता को सुरक्षित रखना ही पुलिस का कर्तव्य है ना। चलो, पहली बात हो गई। दूसरी बात, हर एरिया में पुलिस बल रहती ही है, बट उस एरिया में जब ऐसा हो रहा है या ऐसा होने की आशंका है, वहां की पुलिस बल पर्याप्त नहीं है। वहां की पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, विशेष पुलिस अधिकारी की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ओके। अगला सेक्शन अगला पैरा इसी में एक पॉइंट बोलता है कि जो निरीक्षक या उससे ऊंची पंक्ति का, निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति, अनिम्न मतलब इससे नीचे का ना हो, या तो निरीक्षक हो या इससे ऊंची पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस ऑफिसर क्या कर सकेगा, निकटतम मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकेगा, निकटतम मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकेगा। ठीक है, ऐसे पुलिस, विशेष पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति के लिए। ठीक है, नाउ देखो कौन होंगे ये पुलिस ऑफिसर, ध्यान से देखना। ये कोई पुलिस बल भर्ती नहीं हुई है, हाँ देखना, अब हम दिखा रहे हैं कि जितने पुलिस अधिकारी की अपेक्षा करे, ऐसे समय के लिए और ऐसी सीमाओं के अंदर जैसा वो आवश्यक समझे, ठीक है, शांति के परिरक्षण, शांति को बनाए रखे और निवासियों के संरक्षण के और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है, तब निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह निकटतम मजिस्ट्रेट से आवेदन करे कि आसपास के इतने निवासी, ये रहा, ये रहा, आसपास के निवासी, आम जनता, कौन, आसपास के निवासी, तो कौन बनेगा, ये पुलिस ऑफिसर। ये याद रखना है, पुलिस ऑफिसर कौन बनेगा, स्पेशल पुलिस ऑफिसर उस एरिया में जो आसपास, उस एरिया में जो व्यक्ति होंगे निवासी, ठीक है, उन्हें कुछ समय के लिए जितना आवश्यक हो, ठीक है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया जाए। और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शांति सुरक्षा को बनाए रखना, चाहे जनता की सुरक्षा हो चाहे प्रॉपर्टी की। तो ये वाला याद रखना है, निवासी को, ठीक है, कितने निवासियों को, जितनी आवश्यकता है, क्या बना दिया जाए, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ओके, सेक्शन 17। फिर आया सेक्शन 18। था सेक्शन 17, अब आया सेक्शन 18। सेक्शन 18, सेक्शन 18 कहता है ऐसे पुलिस ऑफिसर की शक्तियां क्या होंगी। तो भले स्पेशल पुलिस ऑफिसर बन रहा है, पर बन तो रहा है पुलिस ऑफिसर ना, तो जो सामान्यतः पुलिस ऑफिसर की पावर होती है, जो उनको उनके ड्यूटीज होते हैं, ठीक है, जो सामान्यतः उनके अधिकार होते हैं इत्यादि, वो सारे अधिकार ड्यूटीज ऐसे पुलिस ऑफिसर के होंगे। ठीक है, चलो फिर सेक्शन आता है 19। मान लो किसी को स्पेशल, सेक्शन 19, किसी को स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया, ठीक है, नियुक्ति के बाद वो अपने कर्तव्यों को पालन करने से मना कर रहा है कि भैया इनकी नियुक्ति की गई थी कि जाके आप बलवा रोको, ठीक है, इत्यादि को रोको, ठीक है, पुलिस के रूप में सेवा करो जितना भी हो, बट ये कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा,
मैं तो बन गया ना पुलिस ऑफिसर, मैं नहीं, मैंने थोड़ी बोला था मुझे नियुक्त करो, अब तुमने नियुक्त कर दिया, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनने के बाद सेवा से मना करता है, सेवा मतलब कार्य करने से मना करता है, ठीक है, सेवा से क्या कर रहा है, मना कर रहा है, तब क्या होगा, तब इसके ऊपर अभियोजन चलेगा, कार्रवाई होगी, और अगर अभियोजन में ये दोष सिद्ध पाया जाता है तो इसके ऊपर दंड लगाया जाएगा, एंड 50 रुपए तक का जुर्माना, 50 रुपए तक का जुर्माना। आई थिंक अब इसको बढ़ा देना चाहिए, है ना, तक है, उससे कम भी लगा जा सकता है। चलो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हम विशेष स्पेशल पुलिस फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कौन से कलर से हाईलाइट अच्छा होगा, ब्लैक बोर्ड है तो लिखते हैं, ठीक है, येलो ही लेते हैं, देखते हैं। स्पेशल पुलिस फोर्स की बात कर रहे हैं, सेक्शन 17 to 20 में 17 नियुक्ति की बात करता है, जब किसी एरिया में विधि विरुद्ध जमाव, शांति भंग, बलवा इत्यादि या तो हो रहा है या तो इसकी होने की आशंका है, तथा वहां की जनता की या की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और संरक्षण के लिए प्लस शांति बनाए रखने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स की नियुक्ति आवश्यक है, क्योंकि जो वहाँ पुलिस बल है वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो स्पेशल पुलिस फोर्स विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। निरीक्षक या इससे अनिम्न पंक्ति का अर्थात इससे ऊंची पंक्ति का व्यक्ति क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकेगा कि जल्द से जल्द स्पेशल पुलिस फोर्स की नियुक्ति की जाए। कौन होगा ये स्पेशल पुलिस फोर्स, तो उस एरिया में रहने वाले कुछ निवासियों को जितनी आवश्यकता हो कुछ समय के लिए पुलिस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, ठीक है। ऐसे पुलिस ऑफिसर के पास क्या अधिकार होंगे, तो 17 में जो नियुक्ति हो रही है 18 में अधिकार दे दिया जा रहा है जो सामान्यतः एक पुलिस ऑफिसर के पास होते हैं, अधिकार, दायित्व इत्यादि, ठीक है। 19 कहता है कि अगर ऐसा पुलिस ऑफिसर अधिकारी बनने के बाद, ठीक है, पुलिस ऑफिसर बनने के बाद अपने कर्तव्यों को करने से मना करता है तो उसके ऊपर एक अभियोजन जांच बैठेगी, अभियोजन कार्रवाई होगी और दोष सिद्धि पाए जाने पर 50 रुपए तक का जुर्माना होगा। एक सेक्शन और था, सेक्शन 20 है। प्राधिकार क्या होगा ऐसे व्यक्तियों के पास, प्राधिकार सेक्शन 20, क्योंकि सेक्शन 20 कुछ एरिया में कुछ राज्यों में नहीं लागू होता लेकिन यूपी में लागू होता, तो हम देख लेते हैं। चलो सेक्शन 20 बोला क्या प्राधिकार होगा, और सामान्यतः क्या प्राधिकार होगा, कौन से अधिकार इनके पास है, तो जो इस एक्ट में दिए गए हैं, पुलिस एक्ट 1861 में, एंड देन ऑफ कोर्स सीआरपीसी में, सीआरपीसी की जगह हम बेनेसेस ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जो अधिकार पुलिस ऑफिसर्स को दिए हैं वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर को भी होंगे, ओके, ठीक है। ये था टॉपिक। इसके बाद वाला टॉपिक जो होगा वो होगा ग्राम पुलिस अधिकारी। तो ग्राम पुलिस अधिकारी भी बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, ओके, फिर इसको अगली क्लास में देखेंगे। चलो।